नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई तांत्रिक हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी बेल आइकन होती है उसको दबाएं ताकि मेरा आने वाला प्रोग्राम सबसे पहले आप देख पाए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उन लड़के और लड़कियों के लिए जो वशीकरण लेके आया हूं। इस वशीकरण का नाम है लग्न बंधन वशीकरण। लग्न बंधन, लड़का और लड़की प्यार तो आसानी से हो जाता है लेकिन रिश्ते को पूरा निभा नहीं पाते और या तो लड़की रास्ते में साथ छोड़ देती है या लड़का रास्ते में साथ छोड़ देता है और दोनों में से एक तड़पने के लिए रह जाता है। तो दोस्तों, लड़का और लड़की 5-6 साल तक 7 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद में जैसे ही रिश्ता आगे और आगे बढ़ता है और शादी की बात आती है तो या तो लड़का पीछे हट जाता है, विश्वासघात कर देता है, धोखा दे देता है, या लड़की धोखा दे देती है और दूसरों के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है अपने परिवार के प्रेशर में आकर। तो दोस्तों, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप प्यार करते हैं तो आप पेरेंट्स से पूछ के करते हैं क्या? तो पेरेंट्स को पूछ के आप प्यार नहीं करते तो उस रिश्ते को आप निभाओ। शादी की है तो उसको भी आप निभाओ, बीच रास्ते में साथ मत छोड़ो। जो विश्वासघात धोखा करते हैं प्यार में, उसके लिए आज मेरा ये विशेष प्रोग्राम है दोस्तों कि जो भी लड़का या लड़की धोखा देता है उसका आप आजीवन लग्न बंधन कर सकते हैं, उसको शादी के लिए रोक सकते हैं। उसका कई लड़का या लड़की जो भी धोखा देता है उसकी कहीं भी शादी नहीं हो सकती। तो यह लग्न बंधन वशीकरण है। आज यह लग्न बंधन वशीकरण दोस्तों, आप अच्छे से मेरा प्रोग्राम पूरा देखें, किस प्रकार से आप लड़का या लड़की को शादी के लिए रोक सकते हैं जो धोखा देके जा रहा है आपको बीच में और आपको खून के आंसू रोने के लिए तड़पा रहा है और तड़पने के लिए छोड़ देता है। तो आप उस प्यार को वश में कैसे कर सकते हैं और उस प्यार को आप कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए दोस्तों, लग्न वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको क्लोजअप में बताता हूं। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी शादी तुम्हारे सिवा किसी को कहीं पर भी न हो, तो उसके लिए जैसे कि आप लड़के हैं और लड़की को वश में करना चाहते हैं तो लड़की का इस प्रकार का पुतला बनाएं, और अगर आप लड़के हैं तो आप लड़की हैं तो लड़के का पुतला बनाएं। तो इस प्रकार से ये जो है विकास करना चाह रहा है, जैसे आप विकास है और एक लड़की को वश में करना चाह रहा है, तो इस प्रकार से लड़की का फोटो रख दीजिए और उसके ऊपर ये पुतले के ऊपर ऐसे बांध दीजिए। उसके इस प्रकार से पुतला बनाइए एक लड़की का और बांध दीजिए उसके ऊपर लड़की का फोटो, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं और उसकी शादी लग्न बंधन करना चाहते हैं कि उसकी शादी आपके सिवा कहीं पर भी न हो, तो उसके लिए इस प्रकार से पुतले के ऊपर बांध दीजिए उसको लड़की का फोटो। इसका नाम है नेहा। और जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, नेहा को आप वश में करना चाहते हैं, तो फिर उसका नाम लिख दीजिए। जैसे आपका नाम है विकास और लड़की का नाम है नेहा, विकास प्लस नेहा, और इस लींबू को भी इस पुतले के ऊपर बांध दीजिए अच्छे से। और दोस्तों, एक मंगलसूत्र लेके आ जाइए बाजार से, कोई 30, 40, 50 रुपये का खर्चा आएगा, ज़्यादा नहीं है। और उस मंगलसूत्र को भी आप लींबू के ऊपर और इस पुतले के ऊपर इस प्रकार से बांध दीजिए, तो उसकी लग्न बंधन हो जाएगा और उसकी शादी कहीं पर भी नहीं होगी। अब उसको आपके पास में आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से पुतले के ऊपर आप मंगलसूत्र बांध दीजिए। ये मंगलसूत्र है, एक मंगलसूत्र बांधना पड़ेगा, इसके ऊपर बांध दीजिए मंगलसूत्र और इस प्रकार से लींबू के ऊपर रख दीजिए। फिर दोस्तों, ये जो है लड़की धोखा दे रही है और किसी आकाश नाम के लड़के से शादी कर रही है, तो आपको इस प्रकार की एक 8 लींबू की माला बनानी पड़ेगी।
और बीच में हल्दी की गांठ, काली हल्दी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो ये पीली हल्दी भी चलेगी। इस प्रकार से एक नींबू की माला बनानी पड़ेगी और नींबू की माला बना के फिर उसके ऊपर आप एक एक कपूर की टिक्की रखेंगे नींबू के ऊपर। दोस्तों, जो भी लड़का या लड़की धोखा देते हैं और शादी करने से इनकार करते हैं, पेरेंट्स के दबाव में आके हो या किसी लड़के को दूसरी कोई लड़की पसंद आ गई या लड़की ने धोखा देके दूसरा लड़के को पसंद कर लिया और शादी करने से इनकार कर रहे हैं, तो ये लग्न बंधन वशीकरण है। उसकी शादी आपके सिवा कहीं नहीं होगी। ये लग्न बंधन आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं। ये प्रयोग दोस्तों शुक्रवार के दिन रात को 12 बजे करना है और अमावस के दिन भी रात को 12 बजे करना है। इस प्रकार से आप कपूर रख देंगे एक एक नींबू के ऊपर। नींबू जिसके साथ में वो आपको धोखा देके शादी करना चाह रही है उसका नाम लिख लीजिए और क्रॉस मार दीजिए कि उसकी शादी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे नेहा धोखा देके जा रही है आकाश के साथ शादी करने के लिए, तो उस नींबू के ऊपर क्रॉस मार लीजिए और इस प्रकार से एक नींबू की और हल्दी की माला बना दीजिए। हल्दी की गांठ की माला रहेगी और सभी कपूर को जला दीजिए। सभी कपूरों को जला देना है इस प्रकार से। ये प्रयोग दोस्तों इतना प्रचंड और प्रभावशाली शक्तिशाली है कि आपकी मर्जी के बिना वो शादी किसी से नहीं कर सकती, उसको आपके पास आना ही पड़ेगा। और दोस्तों फिर एक मंत्र वशीकरण का सामान्य सा वो मंत्र आपको बोलना है और एक धूप जला देना है। सामान्य सा धूप रहेगा, एक धूप जला लीजिए, एक सामान्य सा धूप और इस प्रकार से कपूर जला लीजिए और ये मंत्र बोलिए, ओम ओम शिवे भगे भगे भग शोभय शोभय मोहे मोहे छादय छादय क्लेदय क्लेदय क्लीम शरीरे ओम भट्ट स्वाहा। अब जिसको भी वश में करना चाह रहे हैं उसका नाम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। और यह प्रयोग 108 बार यह मंत्र बोलना है। कपूर जलाने के बाद में धूप जलता रहेगा और यह मंत्र आप 108 बार बोलेंगे शुक्रवार के दिन और अमावस्या के दिन। ये 2 दिन ही ये प्रयोग कारगर रहता है। शुक्रवार का चाहे शुक्ल पक्ष का महीना शुक्रवार हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो। और ये प्रयोग आपका प्रचंड प्रभावशाली और शक्तिशाली दोस्तों ये प्रयोग है। इससे लड़की का लग्न बंधन हो जाएगा, शादी का बंधन हो जाएगा। वो लड़की किसी दूसरे से शादी नहीं कर पाएगी जब तक आप ये प्रयोग आपके ये करने के बाद में सफल होने के बाद में ये 101% आपका प्रयोग सफल होगा। ये मंत्र आप अच्छे से देख लीजिए। ये मंत्र इस प्रकार से बोलना है, ओम शिवे भगे भगे भग शोभय शोभय मोहय मोहय छादय छादय क्लेदय क्लेदय क्लीम शरीरे ओम भट्ट स्वाहा। जिस लड़की का नाम नेहा या आप जो भी जिस लड़की को आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम नेहा कोई भी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं अच्छे से देख लीजिए। ये मंत्र आराम से ये मंत्र आप बोल के उसको वश में करना है। शादी के लिए रोकना है उसको, उसकी जीवन भर आपके सिवा शादी नहीं हो, तो इसे लग्न बंधन वशीकरण कहते हैं। ये माला है 8 नींबू की, 8 काट, मतलब उसका कहीं तोड़ नहीं, मतलब इसकी शादी आपके सिवा कहीं हो नहीं सकती। लड़का का अगर आप लड़की हैं तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं आप आराम से। फिर दोस्तों 108 मंत्र ये बोलने के बाद में आपको इस पुतले को मंगलसूत्र के साथ में और नींबू को अच्छे से बांध दीजिए इसके ऊपर। और आपको दूसरे दिन, ये शुक्रवार को करते हैं रात को 12 बजे, तो शनिवार के दिन शमशान में जाने की भी जरूरत नहीं। शमशान से आप थोड़ी सी 1 मुट्ठी राख लेके आ जाइए, विभूति जो रहती है, और आप और उसको एक आप कई सुनसान जगह पे खड्डा खोद के इस पुतले को आप डाल दीजिए फोटो के साथ, और वो मुट्ठी भर राख इसके ऊपर डाल दीजिए। तो जिंदगी भर के लिए आपके लिए वश में हो जाएगी। और जब भी आप उससे शादी कर लेंगे आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। शादी करने के बाद में आप इस पुतले को आप वापस जहाँ पर भी आपने डाला था वापस निकाल के इस मंगलसूत्र को और नींबू को सबको खोल के पानी में, बहते पानी में हो या कोई भी
तालाब हो, पौंड हो, उसमें बहा दीजिए तो लग्न बंधन खुल जाएगा आपकी शादी होने के बाद, आपका उद्देश्य पूरा होने के बाद में। तो दोस्तों इसे कहते हैं लग्न बंधन। आपको जो भी धोखा देके दूसरों से शादी करता है तो उसके लिए ये लग्न बंधन आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक लाल वस्त्र के ऊपर ये इस प्रकार का पुतला बनाना है और इस प्रकार से आपको मंगलसूत्र पुतले पे बांधना है और आप दोनों का नाम लिखना है। जिसके साथ में शादी हो रही है उसका नाम और इस पर क्रॉस लगा दीजिए। उसके साथ में उसकी शादी नहीं होगी और उसकी शादी फिर आपके साथ में ही संपन्न होगी। तो इस प्रकार से इसे लग्न बंधन वशीकरण प्रयोग कहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा प्रोग्राम, ये मेरा वशीकरण का प्रयोग आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा और सरल से सरल प्रयोग आपके जीवन में उपयोगी हो सके वैसा बता सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।